आपकी ट्रेडिंग कभी प्रॉफिटेबल नहीं बनेगी। यस, बिल्कुल सही सुना आपने। आपकी ट्रेडिंग कभी प्रॉफिटेबल नहीं बनेगी बिकॉज आप अपनी ट्रेडिंग को एक प्रॉफिटेबल, एक सिस्टमाइज्ड बिजनेस की तरह ट्रीट नहीं करते। यस, ट्रेडिंग एक गेम नहीं है, इट्स अ कंप्लीट फुल टाइम बिजनेस। थिंक इन टर्म्स ऑफ अ शॉपकीपर। एक शॉपकीपर अपने बिजनेस को रन किस तरीके से करता है? वो अपने स्टॉक को चेक करता है, वो अपने प्रॉफिट के बारे में सोचता है, वो अपने लॉसेस को एनालाइज करता है। क्या आप अपनी ट्रेडिंग में ऐसा करते हो? ऑब्वियसली नहीं करते होगे। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा हाउ यू कैन ट्रीट योर ट्रेडिंग लाइक अ बिजनेस। अपनी ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह किस तरीके से आप ट्रीट कर सकते हो, और कुछ स्टेप्स भी आपके साथ में शेयर करूंगा जो 2025 में आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में और कंसिस्टेंट ट्रेडर बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। सो आई थिंक आप रेडी होगे एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले आपको एक कॉन्टेक्स्ट समझना है। हाउ ट्रेडिंग एंड बिजनेस आर सिमिलर टू ईच अदर। सोचो, अगर आप एक रेस्टोरेंट ओपन करते हो, अब उसके लिए आपको कंप्लीट प्लानिंग चाहिए। आप प्लान करोगे, मेन्यू क्या होगा, स्ट्रेटेजी क्या होगी आपकी, क्या लोकेशन होगा, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, कौन कौन से शेफ्स होंगे। अब इन्हीं सारी चीज़ों को आप लेकर आ जाओ अपनी ट्रेडिंग में, और इसी तरीके से अपनी ट्रेडिंग का भी प्लान बनाओ। अगर आप सुबह उठते हो, अपना अकाउंट ओपन करते हो, बाय और सेल का बटन प्रेस करते हो बिना किसी प्लानिंग के, सो ऑब्वियसली ये सस्टेनेबल नहीं है। 2025 में अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, सो आपको अपना बिजनेस माइंडसेट अडॉप्ट करना पड़ेगा। सो नाउ देयर्स 3 स्टेप that we will focus on how trading be correlate as a business. Now going into number 1, have a business plan. अब सवाल उठता है कि आपको बिजनेस में क्या प्लान चाहिए। उसके लिए आपको खुद से 4 सवाल पूछने पड़ेंगे। तो फर्स्ट वन इज What market are you going to trade? कौन सी मार्केट आप ट्रेड करने जा रहे हो? Whether it's crypto, whether it's forex, whether it's future, whether it's indices, कौन सी मार्केट आप ट्रेड करने जा रहे हो? सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है। अगर आप सारी ही मार्केट को थोड़ा थोड़ा ट्रेड करते हो, सो ये ऑब्वियसली गलत है और ये बिल्कुल गलत अप्रोच है आपके लिए। सबसे पहले आपको एक मार्केट को सेलेक्ट करना है और उसे मास्टर करना है। और अब आपने एक मार्केट को चूज कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने अपने आप से पूछना है, व्हाट एसेट आर यू गोइंग टू ट्रेड। मतलब सपोज दैट आपने फॉरेक्स सेलेक्ट किया, तो कौन से पेयर को ट्रेड करने वाले हो। आपने स्टॉक सेलेक्ट किया, मिड कैप स्टॉक ट्रेड करने वाले हो या ब्लू चिप कंपनीज को ट्रेड करने वाले हो। आपने फ्यूचर सेलेक्ट किया, फुल कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हो या मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स लेने वाले हो। सो ये सारी चीज़ें अब आपको पता होनी चाहिए। अगर आपने मार्केट सेलेक्ट कर लिया, तो मार्केट के बाद आपको एसेट का पता होना लाजमी है कि कौन सा एसेट आप ट्रेड करोगे। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज हाउ मच कैपिटल आर यू गोइंग टू यूज। सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सपोज डैट आपके पास $5,000 है। अब आपको पता होना चाहिए कि इसमें से कितना कैपिटल मेरे काम का नहीं है। अगर मैं लूज भी कर दूं तो मुझे टेंशन नहीं है। सिर्फ वो कैपिटल आपने अपनी ट्रेडिंग के अंदर इन्वेस्ट करना है, उससे ज़्यादा नहीं। सपोज डैट इसका कोई छोटा सा हिस्सा आपने अपनी ट्रेडिंग के अंदर इन्वॉल्व करना है, ताकि आपकी लाइफ और आपकी मेंटल कैपेसिटी बीच में इंटरफेयर ना करे। आपको यहाँ पे एक प्रो टिप दूंगा, स्टार्ट स्मॉल एंड ग्रो ग्रेजुअली। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ मच आर यू गोइंग टू रिस्क पर ट्रेड। देखो, अब एक ही ट्रेड में आपको अपना सारा कैपिटल इन्वॉल्व नहीं करना। आपने पर ट्रेड ऑलमोस्ट 1 to 2% का रूल फॉलो करो और पर ट्रेड 1 से 2% का रिस्क लो। सपोज डैट आपने अपने $1,000 इन्वेस्ट किए हुए मार्केट के अंदर, उसमें से जो आप एक ट्रेड ले रहे हो उसमें आप 1 से 2% का रिस्क लोगे। मतलब अगर आपके पास $1,000 है तो आप $10 to $20 का रिस्क मार्केट के अंदर लोगे। नाउ वी गोइंग टू पॉइंट नंबर 2, ट्रैक योर ट्रेडिंग प्रोग्रेस। अपने ट्रेडिंग प्रोग्रेस को ट्रैक करना है जिस तरीके से एक बिजनेस ओनर अपने P&L को और अपने बैलेंस शीट को ट्रैक करता है, तो उसी तरीके से ट्रेडिंग में भी आप एक बिजनेस ही कर रहे हो। ट्रेडिंग इज अ बिजनेस और हमारा टॉपिक भी यही है, ट्रेडिंग, ट्रीट योर ट्रेडिंग लाइक अ बिजनेस। सो इसको बिजनेस की तरह ट्रेड करना है, आपको ट्रैक करना है। और ट्रैक करने के लिए जिसे हम सबसे अच्छा पॉइंट हम समझ सकते हैं, दैट इज जर्नलिंग। आपने अपनी ट्रेड्स को जर्नल करना है।
और ट्रेड्स को जर्नल करने का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा और किस तरीके से जर्नल करना है, इससे क्या आपको सीखने को मिलेगा। सपोज दैट जर्नल में आपको देखना है कि आपने कहाँ एंटर किया, कहाँ एग्जिट किया, क्या मिस्टेक हुई और क्या अच्छा किया। जब आप अपने ट्रेड्स को एनालाइज करते हैं तो अब आपको पता चलता है आपके बेस्ट ट्रेड्स कौन से हैं, आपकी कौन सी स्ट्रैटेजी मार्केट में काम कर रही है और कौन सी स्ट्रैटेजी या कौन सी मिस्टेक आप बार बार रिपीट कर रहे हो मार्केट के अंदर। यहाँ पर अगेन सेगमेंट 2 में आपको मैं अगेन एक प्रो टिप दूंगा। टूल्स लाइक ट्रेडज़ेला आप अपने ट्रेड्स को ट्रैक करने के लिए यूज़ कर सकते हो। ट्रेडज़ेला का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और अगर आप लिंक से जाकर परचेज भी करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा ट्रेडज़ेला के अंदर। बट ज़रूरी नहीं है कि आप उसे परचेज करो। अगर आप परचेज नहीं कर सकते कोई हाई प्रोफाइल चीज़ है तो एटलीस्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से स्टार्ट करो। बट अपनी ट्रेड्स को जर्नल लाजमी करो, अपनी ट्रेड्स को जर्नल लाजमी करो। नाउ आई एम गोइंग टू माई लास्ट पॉइंट, बिल्ड अ बिजनेस प्लान एंड हैव अ प्रोसेस। अगर एक बिजनेस ओनर अपने एम्प्लॉयज़ के साथ मीटिंग करता है और अपने डाटा को एनालाइज करता है तो यहाँ पर आप भी तो ट्रेडिंग कर रहे हो और ट्रेडिंग भी एक बिजनेस है। तो अब आपको अपनी ट्रेडिंग को भी एनालाइज करना है। मंथली, वीकली या डेली बेसिस पर आपको एक ऐसा टाइम सेलेक्ट करना है जिसमें आप अपने ट्रेड्स को एनालाइज कर सको और अपनी मार्केट को भी एनालाइज कर सको साथ में। ऐसे टाइम आपको ट्रेड करना है जब आप मेंटली बिल्कुल फ्री हो। एक टाइम बनाओ, या तो वीकली प्रोग्रेस रिकॉर्ड करो अपना या मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सिर्फ मार्केट के बारे में नहीं सीखो, अपने बारे में भी एनालाइज करो। डेली मेडिटेट करो मार्केट में और अपने अंदर पेशेंस बिल्ड करो और डिसिप्लिन बिल्ड करो। ये सिर्फ आपकी ट्रेडिंग को ही नहीं, आपकी लाइफ को भी बेटर करेगा। आपको एक प्रो टिप देता चलूं, कंसिस्टेंट लर्निंग और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बिना आपका ट्रेडिंग करियर नहीं बन सकता। मेरी बात मानो या ना मानो, आपका ट्रेडिंग करियर कंसिस्टेंट लर्निंग और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बिना बिल्कुल नहीं बन सकता। तो दोस्तों, ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह ट्रीट करना आसान नहीं है, बिल्कुल मैं ये बात समझता हूँ। लेकिन अगर आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर फोकस करोगे, ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह ट्रीट करोगे, अपना एक प्लान बनाकर रखोगे और उसको फॉलो करोगे, अपनी स्ट्रैटेजी, सिंगल स्ट्रैटेजी पे स्ट्रिक रहोगे, सो ऑब्वियसली आपका ट्रेडिंग प्लान बिल्कुल बेटर हो जाएगा और आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई सो ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में आपने अपने ट्रेडिंग प्लान को बनाकर लिखना है लाजमी, और मुझे बताना है कि आपने क्या ट्रेडिंग प्लान बनाया। और याद रखें, ट्रेडिंग एक जर्नी है और ये जर्नी तभी सक्सेसफुल होगी जब आप अपनी ट्रेडिंग को एक कॉन्सेप्ट की तरह, एक डिसिप्लिन ट्रेडर की तरह अपने ट्रेड्स को एनालाइज करोगे और अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करोगे। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी ट्रेड्स और अपनी साइकोलॉजी पर खासकर ध्यान दें। सी यू इन द नेक्स्ट वन।